दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हमें पर्सनल लोन की ज़रूरत होती है। हमारे आसपास कुछ इस तरह के बैंक्स भी होते हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता होता, लेकिन वो बैंक भी बहुत अच्छा आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। उन्हीं में से एक बैंक है फेडरल बैंक, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें फ़ीचर एंड बेनिफिट्स क्या रहेंगे, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कौन-कौन लोन ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए होंगे फेडरल बैंक से लोन लेने के लिए, इंटरेस्ट वगैरह यहाँ पे क्या आपको लगने वाला है और प्रोसेस लोन लेने का क्या रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैक्सिमम जो लोन आपको यहाँ पे मिल सकता है 25 लाख रुपए तक का लोन आप फेडरल बैंक से ले सकते हैं और मैक्सिमम जो टेन्यूर आप रख सकते हैं यहाँ पे 60 महीने तक का टेन्यूर आप रख सकते हैं, यानी कि तकरीबन 5 साल की किस्तें यहाँ पे आप बनवा सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अट्रैक्टिव यहाँ पे लगेंगे। फास्टर प्रोसेसिंग रहेगी। मिनिमम पेपर वर्क होता है, यानी कि ज़्यादा पेपर्स आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऑल ब्रांचेस में अवेलेबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात करें कि कितना इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे चार्ज हो सकता है, 10.49% से लेकर 17.99 आप 18 मानकर चल सकते हैं। 18% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे लग सकता है और बैंक आरबीआई से रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैटर करता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, तो इंटरेस्ट रेट आपको कम चार्ज होता है और अगर आपका सिबिल स्कोर काफ़ी डाउन है, जो कि बैंक के क्राइटेरिया में आता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा कम है, तो आपको बैंक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज कर सकता है। तो ये दो कंडीशंस यहाँ पे रहती हैं। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आप इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए और आपकी नेट मंथली सैलरी 25,000 कम से कम होनी चाहिए। मैक्सिमम जो एज है 60 साल तक की होनी चाहिए, मिनिमम इन्होंने नहीं बता रखी है, फिर भी हम मानकर चलते हैं 18 साल मिनिमम से मिनिमम एज होनी चाहिए लोन लेने के लिए। और आपकी जो प्रेजेंट जॉब है, यहाँ पे जिस कंपनी में आप काम करते हैं, तो 3 साल से आप उस प्रेजेंट जॉब में होने चाहिए। तो जॉब का क्राइटेरिया है जिसमें कि अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, इससे कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं है बैंक को। बैंक को सिर्फ अपनी टर्म एंड कंडीशंस पूरी करनी होती हैं, जो कि यहाँ पे हो सकती है। 25,000 आपकी सैलरी होनी चाहिए और कम से कम 3 साल का आपको आपकी जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फेडरल बैंक यहाँ पे जो आपको लोन प्रोवाइड करता है वो फेड प्रेमिया के नाम से प्रोवाइड करता है और यहाँ पे अगर हम देखें कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए होंगे, तो आइडेंटिटी प्रूफ में आप पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी एक दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आप राशन कार्ड, टेलीफोन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट, ये आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। इसके बाद पैन कार्ड की कॉपी वो तो देनी ही होती है। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आप 2 कॉपीज़ दे सकते हैं और यहीं पे आपको इनकम के डॉक्यूमेंट देने होते हैं, जिसमें कि आपकी सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ की आपको देनी होती है और अगर आपका टैक्स रिटर्न आप लास्ट 2 ईयर का नहीं भर रहे हैं, तो फॉर्म 16 या इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 2 साल की आप दे सकते हैं और सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ की यहाँ पे आप दे सकते हैं और इसके बाद लोन एप्लीकेशन फॉर्म को आपने साइन भी करना होता है, वो तो ऑब्वियस बात है। यहाँ पे अगर हम प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें फेडरल बैंक की, तो 3% तक की प्रोसेसिंग फ़ीस आपको लग सकती है और प्री पेमेंट फ़ोरक्लोज़र चार्जेस की बात करें तो वो 3% रह सकते हैं आपको। पैनल इंटरेस्ट की बात करें कि अगर आपका कोई ईएमआई बाउंस कर जाता है और टाइम से आप अपनी जो किस्त है वो पे नहीं करते हैं, तो 2% के चार्जेस आपको लग सकते हैं। तो फेडरल बैंक पर्सनल लोन की ईएमआई को काउंट करने के लिए आपको एक कैलकुलेटर मिल जाता है। मैं यहाँ पे आपको ईएमआई काउंट करके भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपने अमाउंट सेलेक्ट करना होता है, कितना अमाउंट आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे करीब करीब 5 लाख का लोन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो 5 लाख का अमाउंट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना इंटरेस्ट रेट सेलेक्ट करना होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 13% इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। लोन का जो टेन्योर है मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ 60 महीने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लोन अमाउंट सेलेक्ट किया 5 लाख, इंटरेस्ट रेट 13%। तो लोन का टर्म मैंने सेलेक्ट किया 60 महीने का
तो इसके बाद हमारी जो किस्त यहाँ पे बनेगी, जो कि पर मंथ हमने देनी है 11,377 रुपये, और टोटल जो इंटरेस्ट हमारा बन जाएगा 5 साल में 1,82,592 रुपये। टोटल जो पेमेंट हमारी बन जाएगी, जो कि हमने विद प्रिंसिपल अमाउंट जितना लोन हमने लिया है, विद इंटरेस्ट जितना हमें ब्याज लगा, 6,82,592 रुपये टोटल हमने किस्तों में पे करने हैं फेडरल बैंक को। तो यहाँ पे आपको किस तरह से लोन को अप्लाई करना है, तो यहाँ पे एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक कर देना है। गेट अ कॉल बैक की ऑप्शन आपको मिलेगी। अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे एक ऑप्शन पे आ जाना है, गेट अ कॉल बैक। इसके बाद इस फॉर्म को आपने फिल करना होता है, जिसमें आपका नेम, अकाउंट नंबर अगर आपका पहले से है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर देंगे, और इसके बाद और अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। और इसके बाद आपने बताना आप इंडिया में रहते हैं या अब्रॉड में रहते हैं। लैंडलाइन नंबर यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी यहाँ पे आ जाएगी, और इसके बाद आपने यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होता है, यानी कि कौन सा लोन आप यहाँ पे लेना चाहते हैं। क्योंकि काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो पर्सनल लोन आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। लोन बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो उनमें से आपने अपना जो भी आप लोन लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे कोई भी लोन यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद अपना एड्रेस बता देना है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। मान लीजिए मैं कोई भी स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रेफर्ड ब्रांच यहाँ पे आपकी ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पे मैंने ब्रांच भी सिलेक्ट कर ली। इसके बाद एक कैप्चा कोड आएगा जो आपने यहाँ पे फिल कर देना है, और सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है। तो इससे दोस्तों होगा क्या, यहाँ पे आपको सीधा लोन नहीं मिलेगा, और ये कोई आम एप्लीकेशन की तरह काम नहीं करेगा। इससे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो बैंक के पास चली जाएगी, और बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो भी उनके कर्मचारी हैं, वो आपको कॉल करेंगे, आपसे पूछेंगे आपकी क्वेरी कि आपको कितना लोन चाहिए, और किस आपको पर्पस के लिए लोन चाहिए, कितना इंटरेस्ट रेट वगैरह, कितना टेन्यूर आप पे कर सकते हैं, कितना टेन्यूर आप रख सकते हैं, आपकी सैलरी वगैरह जो बेसिक डिटेल होगी वो आपने वर्बली देनी होती है फ़ोन पे। उसके बाद आपको आपके नियर बाय ब्रांच पे जाना होगा। नियर बाय ब्रांच पे जाना है, और जितने भी डॉक्यूमेंट आपको बताए जाएंगे आपने कलेक्ट कर लेने हैं। बेसिक मैंने आपको बता दिए, इसके अलावा कोई और चाहिए होगा तो आपको ब्रांच में बता दिया जाएगा। तो ब्रांच में जाना आपने, ब्रांच में जाकर आपको पूरी बातचीत पहले से ही आपकी हो रखी होगी फ़ोन पे। उसके बाद आपको सामने बैठकर अपने साइन वगैरह करने, अपने डॉक्यूमेंट देने हैं, और उसके बाद आपको 24 से 48 घंटे का टाइम दे दिया जाता है कि इतने टाइम में आपका जो लोन अमाउंट है जितना भी आपने लिया होगा वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इतना ही काम आपने यहाँ पे करना होता है, और फेडरल बैंक से बहुत ही इजीली आप एक बड़ी अमाउंट का लोन यहाँ पे ले सकते हैं, अगर आप टर्म एंड कंडीशंस को पूरा कर सकते हैं जो भी बैंक ने यहाँ पे रखी हैं। तो इसी तरह से दोस्तों फेडरल बैंक से आप इजीली लोन ले सकते हैं। आपके घर की ज़रूरत, आपका होम रेनोवेशन, कोई वेडिंग है आपके घर में, कोई आपको पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, सभी तरह के लोन्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।